हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं 24 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में। कुमार गौरव सर के द्वारा जो फुल पत्ती वाली क्लास होती है उसका रिवीजन होने वाला है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। साथ ही साथ आपको इसमें जो लास्ट में सर जो झलक के बारे में बताते हैं, जो 8 से 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं वो आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कहाँ हुआ है? तो हम बात करेंगे, तो इसकी जो बैठक हुई है वो दोहा कतर में हुई है। अच्छा, COSP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज अगेंस्ट करप्शन। तो इसका सीधा अर्थ निकल रहा है ये किसके खिलाफ है? करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ठीक है, ये भ्रष्टाचार विरोधी है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। तो इसकी जो COP12 की जो बैठक होगी COSP जो 11 है वो दोहा कतर में, और 12वीं जो बैठक है वो उज्बेकिस्तान में होगी। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि जो पहली COSP हुई थी, पहली जो बैठक हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो 2006 में अम्मान में हुई थी, जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। ठीक है, और आप एक जानते हो क्लाइमेट से रिलेटेड जो COP बनती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे आप जानते हैं COP30 की जो हाल ही में बैठक हुई है वो बेलम में हुई है। बेलन नहीं, यहाँ बेलम होगा, बेलम ब्राज़ील में। ठीक है, आप तो ब्राज़ील याद रख लीजिए, ब्राज़ील ही आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए अकरा कन्वेंशन 2025 का संबंध किससे है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका वैश्विक कार्गो परिवहन से। अच्छा, ये अकरा क्या है? अकरा एक तरीके से क्या है? घाना की राजधानी है, घाना देश की क्या है? राजधानी है। अकरा कन्वेंशन का मतलब है अकरा में एक बैठक हुई है। ठीक है, और इसमें क्या है? ये कार्गो दस्तावेज कन्वेंशन से रिलेटेड है, या आपको ऐसे मिल सकता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। यात्रा के दौरान इसमें माल को बेचना और रूट परिवर्तन करना, ऐसे उद्देश्यों को शामिल किया गया है। अब बात करेंगे इसे क्या है? ये जो है UN महासभा से रिलेटेड है, या बात करें इससे इसको अपनाया गया है। तो UN महासभा की बात करें, इसे स्वीकार किया गया है। और इसका जो अब हम बात करेंगे, जो UN महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसकी 80वां सत्र चल रहा है। तो 80वें सत्र के वर्तमान में हेड कौन है? तो एना बेला है। ठीक है, जर्मनी की एनाबेला। अभी हाल ही में ये वाला जो क्वेश्चन है, मात्र ये पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो वर्तमान में हेड हैं वो कौन है? तो एनाबेला है। ये ऑप्शन में दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, और UN महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसमें 193 देश शामिल हैं, और इसमें हर एक देश से एक वोट काउंट किया जाता है। जैसे अपने भारत की अगर 5 व्यक्ति इसमें शामिल हैं तो उसमें वोट सिर्फ एक ही काउंट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट तीसरे की बात करेंगे क्वेश्चन की। तो इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये हो जाएगा आंसर USA। ठीक है, तो USA इसका आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे इसमें 24 दिसंबर 2025 को ये लॉन्च किया जाएगा, मतलब आज किया गया है, वो भी कितना? 8:45 पर सुबह, याद रखना। ठीक है, 8:45 पर AM पर ये किया गया है। अच्छा, इसे रॉकेट कौन सा था? तो रॉकेट LBM 3rd M6 के द्वारा ये संचार उपग्रह भेजा गया। ये कैसा उपग्रह है? संचार वाला उपग्रह है। 6100 kg का है, तो ये अब तक का सबसे भारी है, इसरो का सबसे भारी। ठीक है, और ये जो है USA का संचार उपग्रह था, जो कि हमने इसरो के द्वारा लॉन्च किया है। तो अब इसरो की बात करेंगे, तो इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को होती है। इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो कौन है? B नारायणन हैं, 11वें हेड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो ये भी अमेरिका हो जाएगा, USA ने। अगर स्पीड की बात की जाए जिसकी 5 मैक से अधिक होती है, वो हाइपरसोनिक कहलाती हैं। ठीक है, इसकी जो लॉन्ग रेंज है वो 2735 किलोमीटर मैक्सिमम है, याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की। प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को। क्योंकि ये इतिहास रहा है कि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, ये पारित हो गया था। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इसी वजह से 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय वाला है। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात की जाए तो ये 15 मार्च को मनाते हैं। इसमें 3 तरीके के न्याय मिलने वाले हैं, जैसे आपका जिला कुरुम में
मतलब जिला लेवल पर जो कोरम होती है उसमें क्या है 50 लाख तक का निपटारा किया जाएगा। राज्य स्तर पर 50 लाख से 2 करोड़ तक का निपटारा, और राष्ट्रीय स्तर पर 2 करोड़ से आगे का जो भी होगा उसका निपटारा यहाँ पर किया जाएगा इससे रिलेटेड। अब बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण दिवस है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में। हम बात करेंगे, ये हमारे 5वें भारत के पीएम थे और यूपी के सीएम भी ये रह चुके हैं। 2024 में इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जिसे हम भारत रत्न बोलते हैं, ये अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे, लखनऊ में बनाया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे 6वें क्वेश्चन की कि हाल ही में तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अंजदीप को कहाँ भारतीय नौसेना ने शामिल किया है? तो ये चेन्नई से आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो सैलो वाटर क्राफ्ट है इसका मतलब क्या है? जो छिछला पानी होता है, थोड़ा कम पानी में ये रहने वाली है, ठीक है। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि सबमरीन को नेस्तनाबूद करने वाली है। और इसे हमने शामिल किया है किसने? इंडियन नेवी ने शामिल किया है चेन्नई से। अच्छा, इसका जो निर्माण है वो किस कंपनी ने किया है? तो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड जो कंपनी है, शिपबिल्डर्स लिमिटेड जो कंपनी है इसने किया है, ठीक है। और अंजदीप जो है यहाँ पर इसका नाम अंजदीप कैसे पड़ा? तो कर्नाटक का एक द्वीप अंजदीप है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। एक आपको और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि INS सिंधु घोष का डीकमीशन किया गया है, इसका मतलब रिटायर्ड किया गया है। एक हमारा 40 साल जहाज हो गया है, इसको मुंबई से ये रिटायर्ड किया गया है। यानी कि INS जो सिंधु घोष है इसे 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं अपनी सेवा करते हुए, तो अब क्या है, इसे रिटायर्ड कर दिया गया है, तो ये मुंबई से रिटायर्ड किया गया है, ठीक है। आगे 7वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व कहाँ किया है? तो ये पुदुचेरी इसका आंसर हो जाएगा। ये पहली वर्षगांठ है, क्यों? क्योंकि स्टार्ट से 17 दिसंबर 2024 को किया गया था, तो अब तक ये क्या है, पहली एक साल हो चुकी है, तो ये पहली वर्षगांठ थी। और इसमें जो हम बात करेंगे पुदुचेरी के जो सीएम है वो कौन है? एन रंगा स्वामी हैं। तो आपको 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखना है, दिल्ली में विधानसभा सीट कितनी है? 70 है, और पुदुचेरी में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 30 हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पॉइंट टेबल में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। अच्छा, होस्ट किसने किया है इसको? दुबई ने किया है। भारत का पॉइंट टेबल में नंबर 7वां है। इसमें भारत को 102 पदक मिले हैं, जिसमें 36 गोल्ड, 28 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज इसमें हुए हैं, ठीक है। पैरा एथलीट का ये काम है, मतलब ये पैरा वाला गेम्स है, अपंगता वाला, ठीक है। फर्स्ट इसमें बात करेंगे, ये उज्बेकिस्तान नंबर पर आया है 197 पदक के साथ। इसमें 11 खेल शामिल किए गए थे टोटल। नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने 2025-30 के लिए 7 निश्चय थर्ड कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये बिहार आंसर हो जाएगा। इसने सबसे पहले 2015 से 20 के लिए पहला 7 निश्चय, 2020 से 25 के लिए दूसरी बार 7 निश्चय, और 2025 से 30 के लिए तीसरी बार 7 निश्चय का प्रावधान रखा था, जिसमें 7 निश्चय कौन कौन थे? दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उन्नत भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, और सबका सम्मान, जीवन आसान। तो ये जो हैं यहाँ पर 7 टोटल इसके 7 निश्चय बताए गए थे, ठीक है। वर्तमान में बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार हैं। और एक गवर्नर के लिए हमने आपको यहाँ कॉलम छोड़ा था, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब करना है कि बिहार के जो गवर्नर हैं वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा अरब 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये मोरक्को देश ने जीता है। अगर हम बात करें इसका जो आयोजन है, होस्ट है, कहाँ हुआ है? कतर, दोहा में हुआ है। विजेता इसका मोरक्को रहा है, मोरक्को की राजधानी रबात है, ठीक है। और उपविजेता यहाँ पर जॉर्डन रहा है, अम्मान की जो जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, हिस्ट्री में जो इब्न बतूता है वो मोरक्को से आया था, और इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है रहेला, ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अभी हाल ही में जो हमारे मोदी जी हैं जॉर्डन, इथोपिया और ओमान गए थे, जहाँ पर ये जॉर्डन है, जॉर्डन में एक समझौता इन्होंने किया था कि पेट्रो गुफा और एलोरा का जो विकास है इसके रिलेटेड एक समझौता किया था, जो भारत और ओमान के बीच हुआ है, ठीक है। ओमान, अच्छा ये मिस्टेक हो गया, ओमान नहीं है, ये जॉर्डन है, ठीक है। यहाँ ओमान गलती से लिख गया है, ठीक है, आप चेक कर लेना, ठीक है। ओमान नहीं है यहाँ पर, ये आपका जॉर्डन आ जाएगा, अम्मान लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अंडर 19 एशिया कप 2025 में जो क्रिकेट हुआ है अभी हाल ही में,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपका कि अंडर 19 जो एशिया कप क्रिकेट का हुआ है उसमें जो होस्ट था वो दुबई था, विजेता इसमें पाकिस्तान रहा है, फाइनल में हमारा भारत हार चुका है, याद रखेंगे। ठीक है, अभी हाल ही का न्यूज़ है, याद रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं झलक 2025 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। 8 प्रश्न हैं आज सर ने बताए थे निधन के ऊपर। जैसे हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता रहे, 87 वर्ष में निधन हुआ है। इनका नाम क्या था? मनोज कुमार। कुमुदनी लाखिया का अहमदाबाद में 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये कौन थी? कलाकार और कोरियोग्राफर। मशहूर एक्टर धर्मेंद्र देओल का 89 वर्ष में निधन हुआ है। इनका जो उपनाम है वो क्या था? ही मैन। डॉक्टर कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष में निधन हुआ है। ये इसरो के पूर्व हेड भी रह चुके हैं, साथ ही साथ NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 थी उसके ये हेड रहे थे, मतलब इससे संबंधित थे। डॉक्टर जयंत नार्लिकर का 86 वर्ष में निधन हुआ है। ये भारतीय खगोल वैज्ञानिक रहे थे। गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष में निधन हुआ है। तो ये एक हास्य कलाकार एक्टर थे जो कि हिंदी बॉलीवुड में काम करते थे। आपने पुरानी फिल्मों में इनको देखा होगा। शिवराज पाटिल का 91 वर्ष में लातूर महाराष्ट्र में निधन हो गया। ये पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं। राम सुतार का 100 वर्ष में निधन हुआ है। ये जो राम सुतार वही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का मूर्तिकार थे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो गुजरात की नर्मदा नदी पर जो मूर्ति लगी हुई है, जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, ये वाली इमारत नहीं मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका अनावरण जो है बनाया था, ये किसने बनाया था? राम सुतार ने। ठीक है, तो इस तरीके के ये आपके झलक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर आपको बता देते हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।